नमस्ते। क्या आप जियो एयर फाइबर 5G इंस्टॉलेशन में नए अपडेट के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो अब जानिए। बिल्डिंग्स को अब टावर्स के साथ मैप किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अब बिल्डिंग जिनकी पहचान उनकी बिल्डिंग आईडी द्वारा की जाती है, अब टावरों के साथ मैप की जाती है, जिन्हें हम उनकी सेल आईडी द्वारा पहचानते हैं। इसलिए अब आपको ओडियो का इंस्टॉलेशन और अलाइनमेंट बिल्कुल ही सटीक रूप से करना है। यदि आपने सही ढंग से नहीं किया तो आपको सेल आईडी मिसमैच एरर JPW पर प्राप्त होगा, और जब तक आप इसका समाधान नहीं कर लेते तब तक आप ओडियो को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। अब समझते हैं आप सही इंस्टॉलेशन कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि JPW ऐप में दिखाई गई बिल्डिंग आईडी उस बिल्डिंग आईडी से मेल खाती है जहां आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, जिसके लिए आप RPOS एप्लीकेशन की सहायता ले सकते हैं। ध्यान दें, यदि बिल्डिंग आईडी मेल नहीं खाती है तो आप इंस्टॉलेशन या एक्टिवेशन नहीं कर पाएंगे। अब हमारा दूसरा स्टेप होगा जहां पर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा ODU JPW ऐप में दी गई दिशा में ही अलाइंड है, और ये दिशा हमें पता चलेगी जब हम करेक्ट बिल्डिंग आईडी को सेलेक्ट करेंगे और उस बिल्डिंग आईडी पर मैप सारे टावर्स हमें प्रायोरिटी वाइज टावर 1, टावर 2 और टावर 3 इस तरीके से दिखाई देंगे। जिस भी टावर को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, हमें सुनिश्चित करना है कि हमारा ODU उसी दिशा में अलाइंड हो। तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ ये सुनिश्चित करें कि प्लॉट टावर गतिविधि करते समय हर एक टावर का प्रतीक 2 एरो के बीच में दिखाई दे। अब समझते हैं आखिरी और चौथी सबसे ज़रूरी चीज़, ये सुनिश्चित करें कि ODU JPW में दिए गए बियरिंग एंगल के साथ ही अलाइंड हो। अगर आप सही टावर का चयन नहीं करते हैं या चुने गए टावर के साथ अपने ODU को अलाइन नहीं करते हैं तो आपको एक अलर्ट मैसेज प्राप्त होगा, सेल आईडी मिसमैच। अब समझते हैं सेल आईडी मिसमैच ये एरर आने पर आपको क्या करना चाहिए। ये मैसेज आने पर सबसे पहले हमें ओके पर क्लिक करना है और सही बिल्डिंग आईडी को सेलेक्ट करने के बाद प्लॉट टावर की प्रक्रिया की शुरुआत करनी है। हम मोबाइल में कंपास एप्लीकेशन की मदद से चेक करेंगे क्या हमारा